मिडिल क्लास के हर आदमी, हर इंसान का सपना होता है कि एक बड़ी हाई पावर्ड नौकरी हो। एक ऐसी नौकरी जिसमें इज्जत हो, रुतबा हो और तनख्वाह भी अच्छी हो। पोर्ट ब्लेयर में रहने वाले 27 साल के गगनदीप सिंह का मानना था कि एक सरकारी नौकरी उनके इस सपने को पूरा कर सकती है। गगनदीप ने 6 बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स एग्जाम दिया, लेकिन एक बार भी वो कामयाब नहीं हो पाए। वो कहते हैं कि शुरुआत में होता है ना कि छोटी मोटी नौकरी करनी होती है, तो लगता है कि नहीं, ये नौकरी नहीं करनी, करना है तो कुछ बड़ा करना है। जब तैयारी शुरू करते हैं तो सबको कह देते हैं कि हम तो जा रहे हैं, अब डीसी या एसपी बनकर ही आएंगे। लेकिन जिस दिन नतीजा आता है और अपना नाम लिस्ट में आप नहीं देख पाते हैं, तो वो लम्हा बहुत मुश्किल होता है। लगता है कि आपका सपना अधूरा रह गया। गगनदीप की असफलता से पैदा हुई मायूसी से उनके परिवार के लोग अनछुए नहीं रहे। उनकी माँ अरविंदर कौर कहती है कि गगन एक अच्छा बच्चा है, एक अच्छा स्टूडेंट है और इंटरेस्ट से पढ़ता भी है। उसको 100% गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए थी। अरविंदर कौर आर्थिक तंगी के उस वक्त को नहीं भुला पाती जब गगनदीप को दिल्ली में पढ़ाना उनके परिवार के लिए चुनौती सा बन गया था। वो कहती हैं कि हमने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कभी गगन की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ने दिया। हमें उम्मीद थी कि कभी न कभी सफलता मिल जाएगी उसे, लेकिन जो ऊपर वाले की मर्जी। ये कहते कहते उनकी आंख में आंसू भर जाते हैं। गगनदीप को लगता है कि एक अच्छी सरकारी नौकरी एक बेहतर भविष्य की चाबी है। वो कहते हैं कि सरकारी वर्दी की या सरकारी नौकरशाही की जो चमक है, वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। बंगला होता है, अच्छी गाड़ी होती है, सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि घर वाले हों, दोस्त हों या रिश्तेदार हों, वो हर साल फोन करके पूछते हैं कि कैसा हुआ, पास हुए या नहीं। तो अब क्या जवाब दें अगर आप असफल हैं उस साल। जिंदगी के इस मोड़ पर गगनदीप पैसों के लिए अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहते। कभी कभार उन्हें पोर्ट ब्लेयर की सरकारी कॉलेज में इतिहास पढ़ाने के लिए भी बुला लिया जाता है। इसमें थोड़ा सा जेब खर्च तो निकल जाता है, लेकिन गगनदीप जानते हैं कि मंजिल अभी दूर है। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले देश में उतनी सरकारी नौकरियां शायद अब कभी उपलब्ध नहीं होंगी जितने उनके दावेदार हैं। लेकिन इस बात का एक दूसरा पहलू भी है। सरकारी क्षेत्र की लाखों नौकरियां साल दर साल खाली पड़ी रहती हैं। सरकारी नौकरी पाने के लिए जो तैयारी चाहिए, वो देने का दावा मुखर्जी नगर में चल रहे दर्जनों कोचिंग सेंटर करते हैं। अजय मिश्रा ऐसा ही एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। गगनदीप जैसे युवाओं के सरकारी नौकरी की तरफ रुझान को वो समझते हैं। वो कहते हैं कि दो वजह मुझे नजर आती हैं इसमें। पहली है सिक्योरिटी। सोसाइटी में हर आदमी सिक्योरिटी को प्राथमिकता देता है। दूसरा है रुतबा। तो सिक्योरिटी के साथ साथ रुतबा अगर दोनों मिल जाए तो वो सरकारी नौकरी में है। नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वालों के तजुर्बे से भी अजय मिश्रा अच्छी तरह वाकिफ है। वो कहते हैं कि शुरू शुरू में जब आप निर्णय ले रहे होते हैं, 12वीं के बाद या ग्रेजुएट के बाद, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। अगर आपने इस समय निर्णय लिया कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, तब तो ठीक है। लेकिन एक बार अगर बच्चे ने चुन लिया कि वो सरकारी नौकरी चाहता है, तो ये दुष्कष्ट बन जाता है उसके लिए। वो एक बार एग्जाम देने आता है और सोचता है कि एक साल नहीं हुआ तो एक साल और। एक साल निकला, कम से कम एक एग्जाम कोई छोटा मोटा निकला, लेकिन वो किसी कारण से रैंक नीचे रह गई या फिर फेल हुआ, थोड़े से मार्क्स कम रह गए, तो वो सोचता है कि 4 ही मार्क्स तो हैं, फिर तो एक साल और ट्राई करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे कई साल उसके चले जाते हैं। मिश्रा कहते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई छात्र कुछ मार्क्स से चूक जाता है, लेकिन धीरे धीरे दबाव बढ़ता जाता है और वो ज्यादा गलती करने लगता है। वो कहते हैं कि इस वजह से वो 4 साल के बजाय 6 साल, 8 साल और कई बार तो इतने प्रेशर में आ जाता है कि वो किसी भी एग्जाम को नहीं निकाल पाता। उसे लगता रहता है कि शायद इस बार, शायद इस बार, शायद इस बार, और ये चलता रहता है। वो सोचता है कि मैं घर जाकर क्या बोलूंगा, मैंने इतना पैसा लगवा दिया, हॉस्टल लिया, लाखों रुपए खर्च करा दिए, कम से कम एक जॉब तो लेकर जाऊं मैं। सरकारी नौकरी हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाले हजारों लाखों युवा हर साल छोटे कस्बों और गांव देहात से बड़े महानगरों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आते हैं। इनमें से ज्यादातर का इशारा साफ होता है, यूपीएससी का इम्तिहान पास करें और आईपीएस या आईएएस अफसर बन जाएं। आईएएस ना सही तो कोई ना कोई सरकारी नौकरी उन्हें मिल ही जाए। वक्त बीतता है, कामयाबी हाथ नहीं लगती और धीरे धीरे यह सपना धुंधला पड़ने लगता है। अपनी जिंदगी से कुछ अहम और बेहतरीन साल इस तैयारी में झोंकने के बाद भी वो बहुत बहुत से युवा समझ पाते हैं
कि जिस सपने का पीछा वो कर रहे थे, वो सिर्फ एक मृत तृष्णा थी। केंद्र सरकार का कहना है कि वो युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी स्कीम चला रही है। लेकिन सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो यह साफ है कि सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले लोगों में कोई कमी नहीं आई है। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक साल 2014 से 2022 के बीच करीब 22 करोड़ लोगों ने केंद्रीय सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किया है। इसी अवधि में जिन लोगों को सरकारी नौकरी के योग्य पाया गया, उनकी संख्या मात्र 7.22 लाख थी। यानी कुल आवेदकों में से जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिली, उनकी संख्या 0.32%, 1% भी नहीं थी। तो बड़ा सवाल यह है कि सरकारी नौकरी के लिए ऐसी होड़ क्यों? प्रोफेसर रितिका खेरा आईटीआई दिल्ली में अर्थशास्त्र पढ़ाती हैं। वो कहती हैं कि जब आप नौकरी के बारे में सोचते हैं तो आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आप तनख्वाह के बारे में सोचते हैं, जॉब सिक्योरिटी, वर्क आवर्स, वर्क कंडीशन और बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं। अगर आप देश में आज देखें तो इस तरह की अच्छी नौकरी कहाँ मिलेगी? ज़्यादातर वो अब सरकारी क्षेत्र में सीमित रह गई है, जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी, अच्छी सैलरी और बाकी सब बेनिफिट्स भी उपलब्ध हैं। प्रोफेसर खेरा कहती है कि यह भी हो सकता है कि कुछ हद तक की सरकारी क्षेत्र में एक बार की पक्की हो जाती है तो फिर उसके बाद सबको लगता है कि आराम की नौकरी है। कुछ लोगों के लिए शायद वो भी एक लुभावना पहलू हो कि यहाँ एक बार टिक गए तो जवाबदेही नहीं है। एक परमानेंट सरकारी नौकरी की क्या अहमियत है, इसकी एक मिसाल साल 2022 में उस वक्त देखने को मिली थी। तब बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। इस विरोध की वजह यह थी कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती किए जाने वाले युवाओं में से 75% की नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए थी। एक एसपी ठाकुर मुखर्जी नगर में किताबों की दुकान चलाते हैं। उनके ज्यादातर ग्राहक वही युवा हैं जो सरकारी नौकरी पाने के लिए कॉम्पिटिटिव इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपने घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है कि हर आदमी को, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है जो आदमी के मरते दम तक साथ देती है, इसलिए हर आदमी सोचता है कि चाहे चपरासी ही मिल जाए लेकिन जॉब सरकारी ही मिल जाए। एसपी ठाकुर की बात समझना मुश्किल है। पिछले कुछ सालों में से ऐसे कई मौके आए जब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की डिग्री हासिल कर चुके युवा अलग अलग राज्यों में चपरासी की नौकरी हासिल करने के लिए जूझते नजर आए। यहाँ जहाँ एक तरफ लाखों नौकरियां खाली पड़ी रहती हैं, वहीं एक नया ट्रेंड भी दिखने लगा है। नौकरियों को एड हॉक बेसिस का भरने का। एक न एक दिन परमानेंट हो जाने की उम्मीद में बहुत से युवा ये डेहॉक नौकरियां चलाने करने लगते हैं। लेकिन जब एड हॉक नौकरी के परमानेंट नौकरी में बदल जाने की उम्मीद टूटती है तो कई जिंदगियां बिखर जाती हैं। समीर सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में एड हॉक बेसिस पर फिलोसफी पढ़ाते हैं। 8 साल तक एड हॉक बेसिस पर पढ़ाने के बाद जब एक दिन अचानक उनकी नौकरी चली गई तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली। समरवन सिंह सिर्फ उस समय 33 साल के थे। उनकी बहन स्नेहा कहती है, 8 साल उन्होंने एड हॉक की तरह से पढ़ाया और जब 2023 में परमानेंट प्रोफेसर की खाली सीटों के लिए इंटरव्यू होने लगे तो उन्होंने हमें बताया कि शायद उनकी जॉब पर खतरा है। पहले तो उन्हें यकीन था कि क्योंकि वो 8 साल से वहां पढ़ा रहे थे तो सबसे पहले उन्हें और उनके क्लासेस को कंसीलर किया जाएगा। 4 मिनट का इंटरव्यू हुआ और उनको बोल दिया गया कि अब आप घर जा सकते हैं, आपके लिए इस कॉलेज में अब कोई जगह नहीं है। स्नेहा कहती है कि सिर्फ प्रोफेसर के परमानेंट पोजीशन की बात नहीं थी, लाइवलीहुड भी ये बात थी कि जो उनका घर का किराया था, गाड़ी का लोन था, जो उन्होंने आगे के 6-7 महीने प्लान कर रखे थे, वो चीज़ें तो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाए। जब अचानक से उन्हें नौकरी से हटाया गया तो वो बहुत बड़ा बोझ बना उनके ऊपर। मानसिक और आर्थिक तौर पर वो चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि वो उस लम्हे में इस सब का सामना कर पाए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रेलवे जैसे क्षेत्रों में अपना दायरा छोटा करती जाएगी तो रोजगार के मामलों में इससे लंबे समय में नुकसान होगा। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि रोजगार मेलों के तहत खाली पदों को मिशन मोड में भरा जा रहा है। सरकार का दावा है कि अक्टूबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच देश भर में आयोजित किए 11 रोजगार मेलों में 7 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि इन रोजगार मेलों के जरिए सरकारी नौकरी के मुद्दे पर अपनी विफलताओं को छुपाने की कोशिश की जा रही है। एक खुशहाल जिंदगी का सपना लिए हजारों युवा हर दिन इस भीड़ का हिस्सा बनते जाते हैं, लेकिन मंजिल गिने चुने लोगों को ही मिल पाती है।
अपने सपनों का पीछा करते-करते कब इनमें से ज़्यादातर लोग इस भीड़ में से गुम हो जाते हैं, ये पता ही नहीं